नमस्कार दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान का विषय है भारत का संविधान। यह मेरी इस टॉपिक पर तीसरी वीडियो है। ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न पहला है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? इसका उत्तर है केवल आपातकालीन स्थिति में। प्रश्न दूसरा है, हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी थे। प्रश्न तीसरा है, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई कौन थे? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। प्रश्न चौथा है, हमारे देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई जी। प्रश्न पांचवा है, सबसे कम आयु के युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है हमारे देश में सबसे कम आयु के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। प्रश्न छठवां है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न सातवां है, दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो इसका उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। प्रश्न आठवां है, नांदियाल लोकसभा सीट से कौन जीते थे? तो इसका उत्तर है नांदियाल लोकसभा सीट से पीवी नरसिम्हा राव जी जीते थे। प्रश्न नौवां है, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। प्रश्न 10वां है, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न 11वां है, भारतीय संसद के निम्न सदन को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लोकसभा। प्रश्न 12वां है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका उत्तर है महाअधिवक्ता। प्रश्न 13वां, 1 जनवरी वर्ष 2015 से योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? तो इसका उत्तर है नीति आयोग ने। प्रश्न 14वां है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी को। प्रश्न 15वां है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 16वां है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न 17वां है, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल कब घोषित किया गया और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून सन 1975 को देश में आपातकाल घोषित किया गया था। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। प्रश्न 18वां है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। प्रश्न 19वां, हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो इसका उत्तर है 52 सेकंड। प्रश्न 20वां है, वंदे मातरम गीत को पहली बार कब गाया गया? तो इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ पर आधारित आनंद मठ फिल्म में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। प्रश्न 21वां है, भारत में आपातकाल कब से कब तक लगाया गया था? तो इसका उत्तर है भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक
कुल 21 महीने की अवधि तक देश में आपातकाल लगाया गया था। प्रश्न 22वां है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब बनाया गया? तो इसका उत्तर है, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु अप्रैल 1973 को बनाया गया। प्रश्न 23वां है, भारत में प्रथम चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका उत्तर है वर्ष 1952 में। प्रश्न 24वां है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। प्रश्न 25वां है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 26वां है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति जी। प्रश्न 27वां है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका के संविधान से। प्रश्न 28वां है, विधि के समक्ष समता यह कहां से लिया गया है? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड के संविधान से। प्रश्न 29वां है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो इसका उत्तर है जर्मनी के संविधान की। प्रश्न 30वां है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न 31वां है, भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी डॉल्फिन है। प्रश्न 32वां, डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलचर प्राणी घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2009 में गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर प्राणी घोषित किया गया। प्रश्न 33वां है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक अनिवार्य है? तो इसका उत्तर है 2 बार। प्रश्न 34वां है, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं? उत्तर है राष्ट्रपति में। प्रश्न 35वां है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका उत्तर है 26 अक्टूबर 2006 से। प्रश्न 36वां है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका उत्तर है भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देती है। प्रश्न 37वां है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो इसका उत्तर है वित्त आयोग। प्रश्न 38वां है, वरीयता क्रम के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है? तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष। प्रश्न 39वां है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। प्रश्न 40वां है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो उसका उत्तर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति यह निर्णय देते हैं। प्रश्न 41वां है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है LM सिंघवी समिति द्वारा। प्रश्न 42वां है, संसद आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कब रखा जाना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है 1 माह के अंदर। प्रश्न 43वां है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है 2 सदस्य। प्रश्न 44वां है, संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था?
तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 370। प्रश्न 45वां है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका उत्तर है 1 बार। प्रश्न 46वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 16 में। प्रश्न 47वां है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका उत्तर है भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। प्रश्न 48वां है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर है राज्य का राज्यपाल। प्रश्न 49वां है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न 50वां है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 29।